ब्रह्मपुर नामक गांव में एक पाखंडी बाबा का आश्रम होता है। उस गांव के सभी लोगों का बाबा पर बड़ा विश्वास था। वो अपनी परेशानियों का हल ढूंढने या झाड़ फूक करवाने बाबा के पास जाते थे। वो पाखंडी बाबा उन सीधे साधे लोगों को अंधविश्वास में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठता रहता है। आयुष्मान भव। बाबा, मैं कई सालों से औलाद सुख के लिए तड़प रहा हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक मेरे घर बच्चे की किलकारियों से वंचित है। कृपा करके हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाएं कि मेरी बीवी की सूनी गोद जल्द ही भर जाए। इसके लिए तुझे बकरी की बलि देनी होगी। बोल, तू तैयार है? लेकिन बलि देना तो पाप है बाबा। मूर्ख, अब तू तय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत। इन्हें माफ कर दीजिएगा बाबा जी, इनसे भूल हो गई। हम बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, बलि भी देंगे। तो ठीक है, कल आश्रम में बलि चढ़ाने का महायज्ञ है। कल बकरी लेकर आ जाना। कल ही हम उसकी बलि देंगे और तुम्हें सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। सुनो शिष्य, कल के महायज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए एक बकरी का इंतजाम किया जाए। जो आज्ञा बाबा जी, हम अभी जाकर बकरी का इंतजाम करते हैं। लेकिन अगर आप बुरा न माने तो मैं क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूँ बाबा जी? पूछो वत्स, क्या पूछना है? अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बकरी की बलि देने वाली बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। क्या किसी की बलि देना जरूरी है? बलि देने से भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। माफ करना बाबा जी, लेकिन आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। समस्त सृष्टि के जन्मदाता और मृत्युदाता तो ईश्वर हैं। फिर अबोध प्राणी की बलि लेकर आखिर वो कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? और किसी की जान लेना तो पाप ही होता है ना बाबा जी? और किसी की जान लेकर कोई भी कामना पूर्ण नहीं होती। खामोश, तुम दोनों ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो? मेरे आश्रम में तुम दोनों को मेरे जैसा महात्मा बनना है या नहीं? बनना है बाबा जी, बनना है। तो फिर जो मैं कहूँ उसका पालन करो। अब जाओ और बलि के लिए बकरी लेकर आओ। जी बाबा जी, जैसी आपकी आज्ञा। इसके बाद वो दोनों बलि के लिए बकरी खरीदने निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते वो दोनों शिष्य आपस में बात करते हैं। रामू, बलि देने के लिए बकरी का इंतजाम करके हम दोनों कहीं किसी पाप की भागीदारी तो नहीं बनने जा रहे? श्यामू, मुझे भी यही लग रहा है। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए किसी निर्जीव की बलि देना ठीक बात नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रामू, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? बाबा जी से सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें अपना मुंह बंद रखना होगा। हाँ, और वो जो कहे उनकी बात को मानना होगा। कुछ ही देर बाद वो दोनों शिष्य बात करते हुए देनदार के घर पहुंच जाते हैं। उस घर के बाहर कुछ बकरियां बंधी हुई होती हैं। उन दोनों शिष्यों को आता देख काली और गोरी बकरी आपस में बात करने लगती है। देखो झुमरी, वहां देख, हमें खरीदने कौन आ रहा है? हमें नहीं, सिर्फ मुझे। ये साधु मुझे खरीदने आ रहे हैं क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा सुंदर भी हूँ और तंदुरुस्त भी। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये दोनों साधु तुम्हें खरीद के करेंगे क्या? वो मुझे अपने आश्रम में ले जाकर मेरी खूब सेवा पानी करेंगे। हर रोज मुझे ताजा ताजा हरा हरा चारा खिलाएंगे, मेरे साथ खेलेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे और फिर मैं भी इन्हें ढेर सारा ताजा ताजा दूध दूंगी। अरे वाह, फिर तो बड़ी ही किस्मत वाली बकरी होगी वो, जिसे ये साधु बाबा अपने साथ ले जाएंगे। हाँ, और वो खुशकिस्मत बकरी मैं ही हूँ। देख लेना तुम, वो मुझे ही अपने साथ लेकर जाएंगे। हाँ। उन दोनों बकरियों को तो यही लग रहा था कि ये दोनों साधु बाबा है और उन्हें खरीद कर आश्रम में ही ले जाएगा, मगर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि ये पाखंडी बाबा के 2 शिष्य थे और वो तो बकरी बलि देने के लिए लेकर जाने वाले हैं। फिर वो दोनों शिष्य देनदार लखन से मिलते हैं। बाबा जी की जय। पाए लागू महाराज। कहिए महाराज, आज यहाँ कैसे आना हुआ? दरअसल बात यह है, बाबा जी ने हमें यहाँ एक बकरी खरीदने के लिए भेजा हुआ है, मगर बकरी सुंदर होने के साथ साथ तंदुरुस्त भी होनी चाहिए। सुना तुमने काली बकरी? उन्हें खूबसूरत और तंदुरुस्त बकरी की ही तलाश है और वो तो बस मैं हूँ। तब तो महाराज आप मेरी वो गोरी बकरी ले जाइए। वो खूबसूरत भी है और तंदुरुस्त भी है। देखा, मैं ना कहती थी कि वो मुझे ही ले जाएंगे। यार, तू तो सच में बड़ी ही किस्मत वाली है। वो तो मैं हूँ ही। ये लीजिए आपकी बकरी के पैसे। शुक्रिया महाराज। माफ करना महाराज, मैं एक बात बताना तो भूल ही गया। ये बकरी हर रोज 8 किलो दूध देती है। अरे हमें इससे क्या करना? ये बकरी हमें दूध के लिए थोड़ी ना चाहिए, बल्कि इसका इस्तेमाल तो हम
बलि चढ़ाने के लिए करेंगे। कल सुबह तक तो ये बकरी भगवान को प्यारी हो जाएगी। ये बात सुनते ही मानो गोरी बकरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बकरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माफ करना बहन, मुझे अपनी तंदुरुस्ती और खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी यही खूबी मेरी मौत का कारण बन जाएगी। ये लीजिए महाराज आपकी अमानत, आपकी बकरी। कुछ ही देर में वो दोनों बकरी को लेकर बाबा जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। बाबा जी की जय। बाबा, हम ये बकरी ले आए। अब कल सुबह ही तुम इस बकरी को स्नान करवाकर बलि के लिए हाजिर करना। आज इस बकरी का आखिरी दिन है। ये बात सोचकर ही मुझे रात भर नींद नहीं आई, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? बाबा जी का हुक्म टाल भी तो नहीं सकते ना। दोनों की बातें बकरी बड़े ध्यान से सुनती है और ये जानकर कि बाबा जी के शिष्य उसकी बलि देने के खिलाफ है, उसकी जान में जान आई। चुपचाप मौत को गले लगाने से अच्छा है कि एक बार उससे डटकर मुकाबला किया जाए। बकरी को नहलाने के बाद जैसे ही वो दोनों बकरी को आश्रम की ओर लेकर चलते हैं, तभी रास्ते में बकरी ने उनसे कहा, आप दोनों की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि आप दोनों भले इंसान हो, इसलिए मैंने सोचा कि मरने से पहले आप दोनों से एक बात साझा करके ही मरूं। अच्छा, वो क्या बात है? मैं जानती हूँ कि आज मेरी बलि देकर मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छा, लेकिन वो क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे उस बाबा जी पर हंसी आ रही है। बकरी को पहले हंसता और फिर रोते हुए देखकर दोनों को आश्चर्य हुआ। तभी पहले शिष्य ने बकरी से पूछा, सुनो बकरी, आज तुम्हें मार दिया जाएगा, ये जानते हुए भी तुम पहले हंसने लगी और फिर अचानक ही तुम रोने लगी। ये बात हमें कुछ समझ नहीं आई। बताओ तो, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? ये एक राज की बात है और मेरी मौत के बाद तुम्हें इस बात का पता चल जाएगा। बाबा जी, आज एक अजीब घटना घटी। कैसी घटना? ये बकरी आज आप पर जोर जोर से पहले तो हंसने लगी, इसकी इतनी जुर्रत, ये मुझ पर हंसी, फिर जोर जोर से रोने लगी। और जब हमने उससे इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये एक राज की बात है। राज की बात? कैसी राज की बात? वो तो इसने नहीं बताया बाबा जी। ए बकरी, जल्दी से बता, वो कौन सी राज की बात है? आपको मेरी बलि देनी है तो शौक से दीजिए। ए बकरी, हंस क्यों रही है? जल्दी बता। सच्चाई सुन पाओगे बाबा। मौत मेरे सामने खड़ी है, लेकिन फिर भी मैं हंस रही हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह है मेरी बलि। जैसे ही तुम मेरी बलि दोगे तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। कैसा श्राप? और रो किस लिए रही थी? पिछले जन्म में मैंने एक बकरी की बलि चढ़ाई थी। तब भगवान ने मुझसे नाराज होकर मुझे बकरी बनने की सजा दी थी। अब आप मेरी बलि दोगे तो आप श्रापित हो जाओगे। फिर अगले जन्म में मैं इंसान बन जाऊंगी और आप बकरी बन जाओगे। इसी वजह से मैं ये बात सोच सोच कर हंस रही हूँ। बकरी की बात सुनकर बाबा उसकी बातों में आ गया। उसे अपने अगले जन्म की चिंता सताने लगी। फिर बाबा ने कसम खाई कि वो कभी भी बकरी की बलि नहीं चढ़ाएगा। शिष्यों, आज से हमारे आश्रम में किसी भी तरह की बलि नहीं दी जाएगी। आज से ये बकरी हमारी प्रिय बकरी होगी। उसको साफ सुथरी जगह पर रखा जाए, हर रोज इसको ताजा ताजा चारा खिलाया जाए। इसको बाहर घुमाने लेकर जाओ और इसकी खूब सेवा पानी करो। ये अब मैं रोज ताजा ताजा दूध दूंगी। इस तरह उस चतुर बकरी ने मुश्किल समय में किस तरह अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके अपनी जान बचाई और समाज को ये आदेश दिया कि मुश्किल घड़ी में हमें घबराना नहीं चाहिए। अपने साहस और चतुराई से हर मुश्किल का सामना डट कर करना चाहिए। राजेश नाम का एक ऑटो वाला ऑटो चलाया करता था। उसकी बीवी शीतल और 7 साल का बेटा राजू था। वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। अजी सुनती हो? हाँ, आ रही हूँ अभी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। हाँ बोलिए, क्या हुआ? और इस पैकेट में क्या है? खुद ही देख लो, ये लो खोलो। इसमें तो साड़ी है जी। हाँ पता है मुझे। ये साड़ी किसके लिए है? अरे मेरी प्यारी बीवी, ये तुम्हें दी है तो तुम्हारी हुई ना। ये तो बहुत प्यारी है, पर इसकी क्या जरूरत थी? इतना तो हम पैसा बचा भी नहीं पाते। और ये फालतू के खर्चे क्यों किए आपने? अरे पगली, मैं वैसे भी तुझे कहाँ कुछ दे पाता हूँ। एक साड़ी ही तो है। तू कभी कुछ नहीं मांगती मुझसे। आज थोड़ा धंधे में मुनाफा हुआ तो सोचा आज तेरे लिए एक साड़ी ले चलता हूँ।
बहुत दिन से तुझे कुछ दिया ही नहीं। मैं जानती हूँ हालातों को, तभी तो आपसे कुछ नहीं मांगती। चल अब ये बेकार की बातें बंद कर और इसे पहन कर दिखाओ। देखूं तो इसमें मेरी बीवी कितनी सुंदर दिखती है। शीतल साड़ी पहनने अंदर चली जाती है और थोड़ी देर में साड़ी पहनकर बाहर आती है। आहा, देखा साड़ी कितनी सुंदर लग रही है तुझ पर। ये रंग तुझ पर बहुत खिल रहा है। इसी तरह हंसी खुशी से दिन बीत रहे थे। अचानक से राजेश की पत्नी शीतल बीमार हो जाती है और डॉक्टर की फीस और दवाइयाँ देते देते राजेश को अपना ऑटो बेचना पड़ जाता है। अब तो मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए और शीतल की तबीयत में कोई सुधार भी नहीं हो रहा। अब पैसे कहाँ से आएंगे? शीतल को इस हालत में नहीं देखा जाता। ऐसा करता हूँ, अपना ऑटो बेच देता हूँ। राजेश ये सोचकर अपनी ऑटो लेकर एक दुकान पर पहुंचता है। भाई, मुझे ये ऑटो बेचना है। क्यों भाई, इस ऑटो में कोई खराबी है? ऑटो में कोई परेशानी नहीं है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी बीवी बहुत बीमार है और मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मुझे ऑटो बेचना पड़ रहा है। अरे भाई, अगर ऑटो बेच दोगे तो घर का खर्चा कैसे चलाओगे हैं? हाँ, पर बीवी की तबीयत भी तो देखनी है। उसकी दवाइयों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। अरे भाई, एक काम कर सकते हैं आप, ऑटो बेचकर एक रिक्शा ले लो, जिससे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और तुम घर चलाने के लिए रिक्शा भी ले लोगे। क्या समझे? बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। राजेश बात मान जाता है। राजेश ऑटो बेचकर एक रिक्शा ले लेता है और दिन रात उस पर मेहनत करता है। वहाँ राजेश की पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को एक बार देख लीजिए, उसकी तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, इसे मेरे केबिन में लेकर आओ। राजेश शीतल को डॉक्टर के केबिन में लेकर जाता है। इनकी तबीयत बहुत खराब है, आप ये इंजेक्शन जल्दी से लेकर आइए, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। राजेश के पास पैसे नहीं थे। थोड़े से पैसे लेकर राजेश दवाई की दुकान पर जाता है और इंजेक्शन लेने के लिए पैसे देता है। इनमें 10 रुपए कम है। भाई, मुझे इंजेक्शन दे दो, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। पहले 10 रुपए लेकर आओ। प्लीज मुझे ये इंजेक्शन दे दो, नहीं तो मेरी बीवी मर जाएगी। भाई, मेरे पास यही पैसे हैं और मुझे इंजेक्शन की बहुत जरूरत है। राजेश उसी दुकान के सामने रोने लग जाता है। उस दुकान वाले से रोते रोते अपनी बीवी के लिए इंजेक्शन मांग रहा होता है, लेकिन वो दुकान वाला बहुत लालची था। वो राजेश को वहाँ से भगा देता है। अरे कुछ भी करो, मुझे 10 रुपए दो तभी इंजेक्शन मिलेगा, वरना निकलो यहाँ से। राजेश बिना इंजेक्शन के ही वापस आ जाता है और उसकी बीवी का देहांत हो जाता है। राजेश अपने बेटे के साथ रहने लगता है। उधर दुकानदार, जिसका नाम विपिन था, जहाँ राजेश के पास पैसे न होने पर उसने राजेश को धक्का देकर भगा दिया था, वो एक बहुत ही लालची दुकानदार था। वो दवाइयों से बहुत पैसा कमाता था, इसीलिए उसने अपनी बहुत जायदाद कर ली थी। आजकल धंधे में बहुत कमाई हो रही है, हर माल में मुनाफा हो रहा है। अब एक काम करता हूँ कि एक प्लॉट और ले लेता हूँ। हाँ। विपिन घर पहुँचता है और प्लॉट लेने की सोचता है। पापा पापा। तभी विपिन को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है और भागकर जाता है तो देखता है कि उसका बेटा जमीन पर बेहोश पड़ा है। वो अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुँचता है। अब डॉक्टर साहब देखो, अब मेरे बेटे को क्या हो गया है? ये बेहोश कैसे हो गया? पता नहीं, जब मैं इसके पास गया तो ये बेहोश पड़ा हुआ था। मुझे इसका चेकअप करना होगा। डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो वो विपिन को बताता है। अब क्या हुआ डॉक्टर? मेरा बेटा ठीक तो है? नहीं। अब क्या हुआ डॉक्टर? आप जरा तसल्ली रखें। अब क्या बात है डॉक्टर साहब, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बेटे को कैंसर है। विपिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और आप संभालिए अपने आप को। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? ऐसा कैसे हो गया? ये सच है विपिन जी। अब क्या कर सकते हैं? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, उसके लिए कुछ महंगी दवाइयाँ जरूरी हैं और कुछ टाइम इलाज करना पड़ेगा और आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। विपिन अपने बेटे का इलाज करवाना शुरू कर देता है। इस इलाज में बहुत पैसा लगाता है पर उसका बेटा ठीक नहीं होता। एक दिन उसके बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो डॉक्टर उसे दवाई लेने के लिए भेजते हैं। जैसे ही दवाइयों की दुकान पर जाता है, दवाई मांगता है। अब भाई, मुझे ये दवाई जल्दी से दे दो। ये दवाई तो बहुत महंगी है, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? विपिन अपनी सारी जमीन जायदाद गंवा चुका था उसके इलाज में। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ चंद रुपयों के अलावा। वो अपने सारे पैसे उसको दिखाता है और कहता है कि मेरे पास ज्यादा नहीं है, बस यही रुपए हैं। इतने में दवाई नहीं आएगी, 100 रुपए और चाहिए। पर भाई, मेरे पास इतने ही पैसे हैं,
तो दवाई नहीं मिलेगी। जाओ और पैसे लेकर आओ, जाओ। मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैं आपके 100 रुपए जल्दी ही चुका दूंगा। चलो हटो, निकलो यहाँ से, पहले 100 रुपए लेकर आओ, तुम्हारे जैसे रोज आते हैं। चलो भागो यहाँ से, गरीब कहीं के। विपिन को पता था कि ये दवाई बहुत सस्ती है और दुकानदार इसे बहुत महंगी बेच रहा है। विपिन उस दुकान वाले से रो रो कर दवाई मांगने लगता है और तभी उसको वो दिन याद आता है जब उसने भी किसी जरूरतमंद को सिर्फ 10 रुपए के लिए दवाई नहीं दी थी। वो अपनी गलती मानता है और समझ जाता है कि करनी का फल तो भुगतना ही पड़ता है और विपिन बहुत रोता है। तभी दुकान वाला विपिन की हालत देख उसके पास आता है और उसको दवाई दे देता है। विपिन को दवाई के कारण अब बहुत देर हो चुकी होती है। अब कुछ देर में अस्पताल नहीं पहुंचा तो उसके बेटे का बचना मुश्किल था। विपिन भागते हुए जाने लगता है, लेकिन उसे पता था कि वो ऐसे नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए कई लोगों से अस्पताल छोड़ने को कहता है, लेकिन उसके पास पैसे न होने पर कोई भी उसको अपनी गाड़ी में नहीं बिठाता। अगर मैं जल्दी ही अस्पताल नहीं पहुंचा तो मेरा बेटा। जब वो जा रहा होता है तो उसे ठोकर लगती है और वो गिरने लगता है। तभी एक रिक्शे वाला उसे आकर थाम लेता है। वो वही रिक्शे वाला होता है जिसको दवाई देने के लिए विपिन ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वो अपने रिक्शे में विपिन को बिठा लेता है और पूछता है, भाई तुम्हें कहाँ छोड़ दूं? मेरा बेटा अस्पताल में है, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको वहाँ बिना पैसों के छोड़ दूंगा। विपिन बैठे बैठे बस अपने किए पर पछता रहा होता है। उसका लालच उसके सामने आ रहा था। वो अपने किए पर बहुत पछता रहा था, पर समय निकल चुका था। मैंने दूसरों का बहुत दिल दुखाया है और शायद इसीलिए आज मेरी ये हालत है। इसी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने न जाने कितनों को दवाई नहीं दी, कुछ पैसों के लिए, और आज मैं भी वहीं खड़ा हूँ। आज मेरे पास भी पैसे नहीं है और दवाई की जरूरत है। सबको ऐसा ही महसूस होता होगा जैसा कि मैं लाचार महसूस कर रहा था। विपिन हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां जाकर दवाई डॉक्टर को दे देता है। वहां उसके बेटे की तबीयत और खराब हो रही होती है। ये सब उससे देखा नहीं जाता और उसकी आंखों से आंसू की धारा निकल पड़ती है। तभी उसको भगवान की मूर्ति दिखाई पड़ती है। भगवान, मेरे कर्मों की सजा मेरे बच्चे को मत दो। जो सजा देनी है मुझे दे दो, पर मेरे बच्चे को बख्श दो। और ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। तभी डॉक्टर वहां आते हैं और बताते हैं कि उनका बेटा अब ठीक है। विपिन राहत की सांस लेता है और उसके कुछ समय बाद विपिन का बेटा ठीक होकर घर आ जाता है।